दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल LCP केमिस्ट्री हब में। और आज का जो वीडियो सेशन है इसमें अपन डिस्कस करेंगे पीरियोडिक टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो आपके IIT JEE मेन एंड एडवांस और नीट एग्जाम में एग्जाम के अंदर मेंशन की हुई है। तो इनको डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे और साथ में ये जो भी क्वेश्चंस है उनको कॉन्सेप्ट के साथ अपन सोल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेशन। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक अगर आपने LCP केमिस्ट्री हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो सेशन को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को अपने क्लासमेट और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज पीरियोडिक टेबल के PYQ में प्रॉब्लम नंबर 1 से। प्रॉब्लम नंबर 1 है, उसमें क्या मेंशन है, द साइज ऑफ द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्लोराइड आर्गन एंड कैल्शियम +2 इज अफेक्टेड बाय। यहां पर आपको जो भी प्रॉब्लम है उसमें 3 स्पीसीज गिवन है। फर्स्ट स्पीसीज आपके पास क्लोराइड आयन, सेकेंड वाला आर्गन है जो इनर्ट गैस होता है और थर्ड वाला आपके पास कैल्शियम +2 है। और ये कौन सी स्पीसीज है, एक्चुअल में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। अब सबसे फर्स्ट थिंग तो ये क्लियर करनी है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मीनिंग क्या होता है, 2 और मोर देन 2 स्पीसीज हैविंग इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। या तो 2 स्पीसीज अदरवाइज मोर देन 2 स्पीसीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है उसी को आप क्या बोलते हो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलते हो। तो यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या मेंशन कर रखा है, एजुमेथल क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस शेल, मीनिंग इसके थ्रू अफेक्टेड होता है। सेकेंड वाला इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन इन द आउटर ऑर्बिटल्स, सी ऑप्शन मेंशन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस शेल और ऑप्शन नंबर डी मेंशन है न्यूक्लियर चार्ज। अब इसका मैं आपको फंडा बता देता हूं किस टाइप से आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जो उसका साइज जब आप उसका क्या करते हो, डिटर्मिनेशन करते हो। तो डायरेक्ट आपको एक स्टेटमेंट लर्न करना पड़ेगा। स्टेटमेंट क्या है, द रेडियस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं रेडियस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, रेडियस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, द रेडियस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनका रिलेशन अगर आप देखोगे तो कैसा आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर न्यूक्लियर चार्ज। मीनिंग यहां पर जो न्यूक्लियर चार्ज है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा न्यूक्लियर चार्ज। और इसी न्यूक्लियर चार्ज को आप और क्या बोल सकते हो, एटॉमिक नंबर मीनिंग जेड बोल सकते हो। तो ये वाला आपको फंडा ध्यान रखना है, इस वाले फंडे से ये वाला जो प्रॉब्लम है वो इजीली सोल्व हो जाएगी। तो डायरेक्ट आपको लर्न करना पड़ेगा रेडियस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक नंबर। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, दैट मीन्स ग्रेटर द वैल्यू ऑफ एटॉमिक नंबर लेसर द रेडियाई ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। इसका अगर आप कंक्लूजन अगर निकालना चाहो तो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, कंक्लूजन इसका ये है कि अगर मान लीजिए जो जेड एटॉमिक नंबर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो जो रेडियस है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं रेडियस को आर से, रेडियस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज विल बी डिक्रीजेज। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों के मिड में जो रिलेशन है वो कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है। तो यहां पर जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है इनकी साइज को कौन अफेक्ट करेगा, न्यूक्लियर चार्ज अदरवाइज एटॉमिक नंबर। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए। और यहां पर आपको और मैं मेंशन करवा देता हूं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जो भी है आपके पास, ये लीजिए यहां पर मैं मेंशन करता हूं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में अगर आपको साइज से डील करना है, साइज का मीनिंग हो गया एटॉमिक रेडियस से या रेडियस से डील करना है, तो ऑलवेज कीप इट इन माइंड जिस पर नेगेटिव चार्ज उसकी मैक्सिमम रेडियस होगा या साइज होगा, उसके बाद में नंबर आएगा आपके पास न्यूट्रल स्पीसीज का। और मिनिमम जो रेडियस या साइज है वो किसका होता है, एक्चुअल में वो होता है आपके पास पॉजिटिव आयन का। तो ये आपको ऑर्डर भी ध्यान रखना है। यहां से अगर आप इस वाले
कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अप्लाई करोगे तो मैक्सिमम साइज किसका हो जाएगा, क्लोराइड का, ये लीजिए क्योंकि यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज है। उसके बाद में न्यूट्रल, न्यूट्रल कौन, आर्गन है। और उसके बाद में पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज मीनिंग कैल्शियम +2। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्यों बोला है मैंने इनको, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होगा, इक्वल होगा। क्लोराइड के पास भी 18 इलेक्ट्रॉन है, आर्गन के पास भी 18 इलेक्ट्रॉन है, और कैल्शियम +2 के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, आपके पास 18। एटॉमिक नंबर तो 20 होता है, लेकिन +2 मीनिंग 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना आ जाएगा, 18 हो जाएगा। तो ये हो गया प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। प्रॉब्लम नंबर सेकंड से डील करेंगे, और प्रॉब्लम नंबर सेकंड है जेईई मेन 2019 8 अप्रैल को जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन आपसे डील करवाया गया था इस वाले क्वेश्चन से। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, द आयुपेक सिंबल फॉर द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 119 वुड बी, मीनिंग यहां पर आपको एटॉमिक नंबर मेंशन कर दिया, और एटॉमिक नंबर कितना मेंशन किया है, 119 मीनिंग 119। तो इसका जो आयुपेक नोमेनक्लेचर है वो एक्चुअल में क्या होगा, तो यहां पर आपको जो गिवन जो यहां पर एटॉमिक नंबर कितना है, 119 मीनिंग 119। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आयुपेक नोमेनक्लेचर सिस्टम में जिनका भी एटॉमिक नंबर मोर देन 100 होता है, मीनिंग 100 से ग्रेटर होता है, उस वाली कंडीशन में किस टाइप से आप उनका आयुपेक नोमेनक्लेचर करते हो। कीप इट इन माइंड, 1 है आप इसको अन बोलते हो, तो ये लीजिए मैंने 1 को क्या बोल दिया, एन। ये भी 1 है तो इसको भी आप क्या बोलोगे, अन बोलोगे। और जो 9 होता है आप इसको क्या बोलते हो, इन बोलते हो। अब जो आयुपेक नोमेनक्लेचर सिस्टम है जिनका एटॉमिक नंबर है मोर देन 100 होता है, तो वहां पर जो भी ये वर्ड है इनका फर्स्ट आपको लेटर है वो मेंशन करना है। तो यहां से इस वाले 1 का क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। सेकंड वाले 1 का भी फर्स्ट लेटर कौन सा है, यू आ जाएगा। और थर्ड वाला कौन सा आपके पास, इन, ये आपको कंप्लीट मेंशन करना है, इन। और आयुपेक नोमेनक्लेचर सिस्टम में जो लास्ट के अंदर सफिक्स किसका यूज करते हो, ईएम का यूज करते हो, तो यहां पर क्या बन जाएगा, ये ईएम बन जाएगा। तो यहां पर अगर इसका आप आयुपेक नोमेनक्लेचर देखेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट लेटर मेंशन करना आपको, 1 का यू आ गया, और इस वाले 1 का भी यू आ गया, और 9 का क्या आ गया, ई आ गया, मीनिंग 100 जो 19 एटॉमिक नंबर इसका आयुपेक नोमेनक्लेचर क्या होगा, यू यू ई होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अन इनियम। इसको कंप्लीट क्या बोलेंगे, तो ये भी मैं मेंशन कर देता हूं, अन इनियम। आयुपेक नोमेनक्लेचर सिस्टम में जब भी आप नोमेनक्लेचर मेंशन करते हो तो जो लास्ट के अंदर मीनिंग सफिक्स का यूज करते हो, ईएम का यूज करते हो, यहां पर सफिक्स का यूज करते हो, ईएम का यूज करते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है, सफिक्स यूज करोगे आप ईएम। तो ये हो गया प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 3 से डील करते। प्रॉब्लम नंबर 3 के अंदर देखिए किस टाइप से क्वेश्चंस को मेंशन किया है, द एलिमेंट हैविंग ग्रेटेस्ट डिफरेंस इन बिटवीन इट्स फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। और ये वाला क्वेश्चन भी आपकी जेई मेन 2019 का है। तो यहां पर आपको ग्रेटेस्ट डिफरेंस है उसको फाइंड आउट करना है फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी में। तो सबसे फर्स्ट थिंग तो ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है इसको किस टाइप से आप मेंशन करते हो, द मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव outermost loosely hold electron from gaseous isolated atom in ground state। मीनिंग कोई भी आपके पास एटम है, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए उसके लिए, ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए। आइसोलेटेड गैसियस एटम का मीनिंग क्या है, विदाउट एनी बॉन्डिंग। इस टाइप का एटम है तो उसकी जो आउटर मोस्ट सेल है उससे आपको क्या करना है, 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है उसी को आप क्या बोलते हो, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हो। तो ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी है इसका ग्रेटेस्ट डिफरेंस है वो कहां पर ऑब्जर्व होगा, तो इसके लिए मैं आपको डायरेक्ट हिंट प्रोवाइड करवा देता हूं। हिंट क्या होगा, ऑलवेज कीप इट इन माइंड। यहां पर फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा है, तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी तो मिनिमम होगी और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, तभी डिफरेंस क्या होगा, मैक्सिमम आपको क्या होगा, ऑब्टेन होगा। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप बात करते हो आयोनाइजेशन एनर्जी की, तो यहां पर देखो मैं कॉन्सेप्ट आपको अंडरस्टैंड करवाता हूं।
आयोनाइजेशन एनर्जी की। तो जब भी आपको इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव कर रही हो आप, इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम फुल्ली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड, फुल्ली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, फुल्ली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, मीनिंग जब भी आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे और वो ऑर्बिटल अगर कैसा है, फुल्ली फिल्ड है, अदरवाइज हाफ फील्ड है, तो उस वाली कंडीशन में जो आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, ये मैक्सिमम ऑब्टेन होता है। आपको क्या ऑब्टेन होता है, मैक्सिमम ऑब्टेन होता है। तो ये वाला हिंट आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर अगर आप बात करोगे, यहां पर जो आपको एलिमेंट गिवन है, एलिमेंट की अगर मैं बात करूं, कैल्शियम है, स्कैंडियम है, बेरियम है और साथ में कौन सा आपके पास पोटेशियम है। तो यहां से अगर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाओगे तो यहां पर देखो, अगर मैं बात करूं कैल्शियम, तो कैल्शियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कैल्शियम, कैल्शियम आता है आपके 20 नंबर पर आता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है कैल्शियम का, 20 होता है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर एक्चुअल में कितना होता है, 20 होता है। अगर इसके बात करोगे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैल्शियम का राइट डाउन करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 4s2 आ जाएगा। एक बार राइट डाउन करके मेंशन कर देता हूं मैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, काउंट कर लीजिए, 2 2 4, 4 6 10, 10 प्लस 2 12, 3p6 एंड 4s2। तो ये होता है आपके पास कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्कैंडियम की बात करोगे तो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करोगे तो मैं आउटर मोस्ट का ही मेंशन करता हूं यहां पर डायरेक्ट। तो स्कैंडियम का हो जाएगा आपके लिए 3d1, क्योंकि स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 21 होता है। तो 3d1 4s2, ये हो गया आपके पास स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर बात करोगे आप इसकी बेरियम की, और बेरियम है ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, सेकेंड ग्रुप से बिलोंग करता है। और फिर बात करोगे आप पोटेशियम की, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, और इसकी अगर आप आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करोगे तो कितना हो जाएगा, 3p6 4s1। लास्ट वाला ही मेंशन कर रहा हूं मैं, 3p6 4s1 हो जाएगा। तो ये मैंने मेंशन कर दिया पोटेशियम का। तो यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो स्कैंडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, और ये कौन सा हो जाएगा, बेरियम। इसमें भी लास्ट में क्या आएगा, s2 ही आएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे, फर्स्ट आयोनाइजेशन की अगर आप डील कर रही हो, तो इलेक्ट्रॉन वो कहां से रिमूव करना पड़ रहा है आपको, फुल्ली फिल्ड s ऑर्बिटल से। और जब भी फुल्ली फिल्ड s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हो तो Ip की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर होती है। तो आपको जब भी यहाँ पर ग्रेटेस्ट डिफरेंस आपको ऑब्टेन करना, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो क्या होनी चाहिए, मिनिमम, और सेकंड वाले क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल मैक्सिमम कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन को कहां से रिमूव करोगे आप, फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल से। तो यहां से अगर आप इस वाले ऑप्शन को देखोगे तो कैल्शियम, स्कैंडियम और बेरियम ये तीनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो तीनों जो आपके पास ऑप्शन है, कैल्शियम, स्कैंडियम और बेरियम, तीनों ही एलिमेंट में आपको इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव कर रही हो, फुल्ली फिल्ड s ऑर्बिटल से। और फुल्ली फिल्ड s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन है वो इजीली रिमूव नहीं होता है। लेकिन यहां पर आप पोटेशियम का केस देखोगे तो पोटेशियम में किसे रिमूव कर रही हो, 4s1 से, मीनिंग यहां पर फुल्ली फिल्ड नहीं है। सेकेंड थिंग देखिए, अगर आपने 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया पोटेशियम से, फिर सेकेंड Ip की अगर आप बात करोगे तो देखो पोटेशियम का EC क्या बन जाएगा, 3p6 4s0। अब की बार आपको इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव करना पड़ेगा, 3p6, और 3p6 कैसा ऑर्बिटल है, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है। और Ip सेकंड की बात हो तो ये वाला क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहां से ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। लैंग्वेज को अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो लैंग्वेज भी आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ पोटेशियम इज लोवेस्ट अमंग द गिवन ऑप्शन, मीनिंग जो भी गिवन ऑप्शन है उनमें से पोटेशियम की जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू क्या है, लोवेस्ट है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s1 इज लीस्ट एज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल।
लेकिन पोटेशियम के केस में देखोगे तो आपको 4s1 से इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, रिमूव करना है, और इसके लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए उसकी वैल्यू क्या आएगी, लिस्ट आएगी। नेक्स्ट देखिए फिर, आयोनाइजेशन एंथैल्पी is comparatively high for magnesium and strontium and two other electrons fully filled are placed in s orbital। नहीं, कैल्शियम है, स्कैंडियम है, बेरियम है, इनके लिए जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट है उसकी वैल्यू क्या आएगी, हाई आएगी। और हाई आने का रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव करना पड़ रहा है, फुल्ली फिल्ड एस ऑर्बिटल से रिमूव करना पड़ रहा है। नेक्स्ट देखिए इसके बाद में ये कौन से होगी, कैल्शियम, स्कैंडियम और बेरियम, इनका जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल फर्स्ट वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। फिर देखिए इसके बाद में सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ पोटेशियम इज हाईएस्ट अमंग द गिवन ऑप्शन, मीनिंग जो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है सबसे मैक्सिमम किसकी होगी, पोटेशियम की होगी। और ऐसा क्यों है, नाउ रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अकर फ्रॉम P6, मीनिंग पोटेशियम की सेकेंड आईपी की बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन को कहां से रिमूव करना पड़ेगा, 3p6 से रिमूव करना पड़ेगा। तो रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अकर फ्रॉम P6, P6 का मीनिंग क्या हो गया, फुली फिल्ड ऑर्बिटल से। सो हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अबाउट डिस्कशन। इट कैन बी कंक्लूड दैट आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड माइनस आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट वैल्यू इज मैक्सिमम फॉर पोटेशियम। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर आपको डील करना है द एलिमेंट हैविंग ग्रेटेस्ट डिफरेंस इन बिटवीन इट्स फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अभी सोल्व किया था ये, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए दोनों में डिफरेंस है, ये वाला आया था आपके जेईई मेन 2019 में 9 अप्रैल को, और यही सेम टू सेम क्वेश्चन वो रिपीट हुआ था जेईई मेन 2019, और ये वाला क्वेश्चन कौन सी डेट को आया था, 12 अप्रैल को पूछा गया था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, द ग्रुप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 15 रेस्पेक्टिवली आर, मीनिंग आपको एटॉमिक नंबर मेंशन किया है कितना, 15, और 15 एटॉमिक नंबर के लिए आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, इसका ग्रुप नंबर फाइंड आउट करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है, और वैलेंसी फाइंड आउट करनी है। किस टाइप से सोल्व करोगे, तो सोल्व करने का एक ही मेथड है, जो भी आपको एटॉमिक नंबर मेंशन किया है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट डाउन कर लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इजीली क्या हो जाएगा, ये सोल्व हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एटॉमिक नंबर 15 और 15 पर कौन सा आता है, फॉस्फोरस आता है, एटॉमिक नंबर 15। क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, यहां से काउंट कर लीजिए 15 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 2 2 4 6 10 2 12 है, और ये 3 कितना हो गया, 15 हो गया। वन थिंग तो आपकी क्लियर होगी कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है फॉस्फोरस का, जिसका एटॉमिक नंबर 15 है, उसका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको ऑब्टेन होगा। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले बात करेंगे अपन ग्रुप नंबर से। तो यहां पर मैं आपको मेंशन कर देता हूं किस टाइप से आप ग्रुप नंबर उसको फाइंड आउट करते हो पी ब्लॉक के लिए। तो ये देखिए पी ब्लॉक की बात कर रहा हूं मैं, ओनली पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए किस टाइप से फाइंड आउट करते हो, ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट थिंग मैं आपको बताता हूं कौन से पीरियड से बिलोंग करता है। अगर आपको पीरियड को फाइंड आउट करना है पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए, तो आपको क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन, मीनिंग जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप यहां से डिसाइड कर लीजिए, वही उसका क्या होगा, पीरियड नंबर होगा। तो ये तो हो गया पीरियड के लिए। सेकेंड थिंग, अगर आप यहां से फाइंड आउट करना चाहते हो ग्रुप नंबर, ये जो यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं ये किसके लिए वैलिड है, पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए वैलिड है, ये ध्यान रखना है। पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए आपको ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर, वैलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ये फाइंड आउट करना है तो उसके लिए ये मेंशन कर रहा हूं। ग्रुप नंबर को फाइंड आउट करने का मेथड क्या होता है, 10 प्लस ns इलेक्ट्रॉन प्लस np इलेक्ट्रॉन। ns और np का मीनिंग क्या हो जाएगा, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनसे हो जाएगा। तो इस टाइप से आप पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर इजीली क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो।
फिर बात करोगे आप किसकी, वैलेंसी की। तो यहाँ पर थर्ड वाला मैं मेंशन कर देता हूँ। थर्ड में आपके पास होगा वैलेंसी। वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट है, दोनों डिफरेंट थिंग्स है, मीनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी दोनों सेम थिंग नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर अगर आप बात करोगे वैलेंसी की, तो वैलेंसी की अगर आप डील करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप मूव करोगे तो वैलेंसी देखिए 15 ग्रुप के लिए 3 2 2 मेंशन कर रखी है, और जो जनरली जो 15 ग्रुप होता है इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। तो वैलेंसी, और फोर्थ वाला आपके पास आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, OS, इसको क्या बोलते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में भी टू थिंग्स है, मैक्सिमम क्या होगी और मिनिमम क्या होगी। तो बात करते हो जब भी आप किसकी, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वो ऑलवेज किसके इक्वल होती है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल होगी NS इलेक्ट्रॉन प्लस NP इलेक्ट्रॉन। इसकी वैल्यू किसमें आएगी, पॉजिटिव में आएगी, मीनिंग जो भी वैल्यू आएगी NS इलेक्ट्रॉन और NP इलेक्ट्रॉन को काउंट कर दोगे तो वही उसकी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकंड बात करोगे आप मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिया मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किस टाइप से ऑब्टेन होगी आपको, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8, वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8। तो यहां से ये सोल्व करोगे तो क्या आपको ऑब्टेन हो जाएगा, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑब्टेन हो जाएगी। अब ये जो थिंग्स है मैं अप्लाई करता हूं ग्रुप नंबर 15 पर, मीनिंग फॉस्फोरस पर अप्लाई करके देखता हूं। तो ये लीजिए इन सबको मैं अप्लाई करता हूं फॉस्फोरस के लिए, पीरियड, ग्रुप, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये देखिए सबसे पहले बात करूंगा मैं फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस के लिए पीरियड नंबर कौन सा हो जाएगा, क्या मेंशन किया था मैंने, पीरियड नंबर को कैसे फाइंड आउट करते हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैसे आइडेंटिफाई करोगे, जो भी ये न्यूमेरिकल वैल्यू है एक्चुअल में यही क्या होती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, 3, मीनिंग फॉस्फोरस थर्ड पीरियड से क्या करता है, बिलोंग करता है। सेकेंड थिंग, ग्रुप नंबर किस टाइप से फाइंड आउट करोगे, तो ग्रुप नंबर को फाइंड आउट करने का मेथड मैंने क्या बताया पी ब्लॉक के लिए, 10 प्लस NS इलेक्ट्रॉन। NS का मीनिंग क्या है, आउटर मोस्ट S ऑर्बिटल, और NP का मीनिंग क्या हो जाएगा, आउटर मोस्ट P ऑर्बिटल। तो NS, तो यहां पर देखिए NS और NP कौन से हो जाएंगे, 3S एंड 3P, क्योंकि फॉस्फोरस है उसमें 3S और 3P ऑर्बिटल कौन से, आउटर मोस्ट अदरवाइज वैलेंस ऑर्बिटल्स है। तो यहां पर देखिए NS इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है 2 प्लस NP इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है 3, काउंट करेंगे तो टोटल कितना हो गया, 15 हो गया, मीनिंग कौन से ग्रुप का एलिमेंट हो गया, 15 ग्रुप का एलिमेंट हो गया। फिर अगर आप बात करोगे ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर मैं सबसे पहले मेंशन करता हूं इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये लीजिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसके इक्वल होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के सम के इक्वल होती है, मीनिंग NS इलेक्ट्रॉन प्लस NP इलेक्ट्रॉन। 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5, मीनिंग मैक्सिमम तो कितनी हो जाएगी, +5 हो जाएगी। फिर बात करता हूं मैं किसकी, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो ये लीजिए मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का फॉर्मूला क्या था, ग्रुप नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 कितना हो गया, 5 -8 सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, -3। तो मीनिंग 15 ग्रुप के जो एलिमेंट है उनके लिए मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। 15 ग्रुप के एलिमेंट है वो कौन से, फॉस्फोरस की अगर पर्टिकुलर आप बात करोगे तो कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, थर्ड पीरियड से, क्योंकि मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, 3 है, और ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब रह गया आपके पास कौन सा, वैलेंसी। तो यहाँ पर वैलेंसी 3 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है, ये आपको मैं मेंशन कर देता हूँ। 15 ग्रुप के जो एलिमेंट है अगर इनकी आप बात करोगे वैलेंसी की, इनकी किसकी बात करोगे, वैलेंसी, तो वैलेंसी 3 हो सकती है और 5 भी हो सकती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखोगे तो कौन सा ऑप्शन सुटेबल है, द ग्रुप नंबर यानी 15 है, ग्रुप नंबर तो कितना हो जाएगा 15 के लिए, 15 एटॉमिक नंबर है, तो इसके लिए ग्रुप नंबर तो कौन सा हो जाएगा, ग्रुप नंबर हो जाएगा 15। तो मीनिंग ये वाला A और C तो वैसे ही क्रॉस हो गया, क्योंकि 16 ग्रुप मेंशन कर रखा, रॉन्ग हो गया। अब ऑप्शन नंबर बी और डी में से आपको करेक्ट ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है। फिर देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना आ जाएगा 5, तो यहाँ पर 5 मेंशन कर रखा है, यहाँ पर 6, तो ये इनकरेक्ट हो गया। करेक्ट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, मीनिंग ग्रुप नंबर 15 होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 5 है और वैलेंसी कितनी है 3 है। क्लियर है। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम की ओर मूव करते हैं।
नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम के अंदर मेंशन कर रखा है, इन कंपैरिजन टू बोरोन बेरिलियम हेज, मीनिंग आपको यहाँ पर बोरोन और बेरिलियम है इसका कंपैरिजन करवा रखा है। तो यहाँ पर देखिए किस टाइप से सोल्व करोगे इसको। एक तो आपको मेंशन कर रखा है बेरिलियम, और सेकेंड वाला कौन सा मेंशन किया है, बोरोन। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4 और बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5 होता है। बेरिलियम की अगर आप बात करोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो क्या इसी हो जाएगा इसका 1s2 2s2, और बोरोन के इसी की अगर आप बात करोगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p1 हो जाएगा। और आपको ये भी बताया कि ये जो एलिमेंट है यहाँ पर भी मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है 2, और ये भी कितना है 2, मीनिंग ये दोनों के दोनों एलिमेंट कौन से पीरियड से बिलोंग करते, सेकंड पीरियड से बिलोंग करते। कौन से पीरियड से बिलोंग करते, सेकंड पीरियड से बिलोंग करेंगे। बेरिलियम है ये ग्रुप नंबर 2 का है, ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, सेकंड ग्रुप से। और बोरोन है ये ग्रुप नंबर 13 का एलिमेंट है, मीनिंग 13 ग्रुप से बिलोंग करता है। अब आपको यहाँ पर क्या डिसाइड करना है कि इन दोनों का कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन किस टाइप से करोगे, बेरिलियम और बोरोन का। तो यहाँ पर देखिए, इन कंपैरिजन टू बोरोन बेरिलियम हैज लेसर न्यूक्लियर चार्ज एंड ग्रेटर फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। नहीं, यहाँ पर जो बेरिलियम है इसकी जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या होगी, ग्रेटर होगी, और इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होगा, लेसर होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका रीजन भी देखिए। अब अगर आप बात करोगे बेरिलियम, तो बेरिलियम के अंदर देखिए लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन किसमें प्रेजेंट है, 2s में, और ये वाला कैसा है, फुल्ली फिल्ड है, 2s2 है, मीनिंग ये कैसा ऑर्बिटल है, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है। और अगर बात करोगे बोरोन, बोरोन के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में, 2p में, और 2p में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है। तो मीनिंग यहाँ पर ना ही तो हाफ फिल्ड है और ना ही फुल्ली फिल्ड है। फुल्ली फिल्ड है तो एक बात तो क्लियर होगी कि इसका जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या होगा, हाई होगा, या क्या होगा, ग्रेटर होगा। किसके कंपैरिजन में, बोरोन के कंपैरिजन में। सेकेंड थिंग देखिए आप, न्यूक्लियर चार्ज एक ही पीरियड के अंदर क्या है, ये एक ही पीरियड के अंदर क्या है, प्रेजेंट है। तो जब भी आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करोगे, यहां पर मैं मेंशन करता हूं पीरियड में क्या कर रहे हो आप, लेफ्ट टू राइट मूव करते हो, तो यहां पर जो जेड इफेक्टिव है, जेड इफेक्टिव मीनिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, लेफ्ट टू राइट मूव कर रही हूं, लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। और बात किसकी चल रही है, यहाँ की पीरियड में। 7 जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, उसको आप बोलते हो पीरियड्स बोलते हो। तो जब भी लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर अब आपको ये भी क्लियर हो गया कि जो बेरिलियम और बोरॉन इनका जो अरेंजमेंट होता है पीरियोडिक टेबल में, मीनिंग अगर मान लीजिए यहाँ पर बेरिलियम है तो यहाँ पर कौन प्रेजेंट होगा, बोरॉन। तो अगर दोनों की आपको जेड इफेक्टिव का कंपैरिजन करना है तो किसका जेड इफेक्टिव हाई होगा, बोरॉन है, इसका जेड इफेक्टिव क्या होगा, हायर होगा। क्यों, क्योंकि जब भी आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो उस वाली कंडीशन में क्या होगा, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। बेरिलियम लाइज लेफ्ट टू द बोरॉन, क्योंकि बेरिलियम कहां पर लाइज करता है, लेफ्ट साइड, बोरॉन की लेफ्ट साइड क्या करता है, लाइज करता है। तो बेरिलियम लाइज लेफ्ट टू द बोरॉन एंड ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड ड्यू टू विच न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज फ्रॉम बेरिलियम टू बोरॉन। जब भी लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहां से कंक्लूजन क्या आएगा कि जो बेरिलियम है इसका जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ये तो क्या होगा, ग्रेटर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एस फुली फिल्ड ऑर्बिटल है। और जो आपका बोरोन है इसका जो न्यूक्लियर इफेक्ट है, मीनिंग जो जेड इफेक्टिव है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, हायर होगा, क्योंकि ये बेरिलियम के राइट हैंड साइड क्या होता है, लाइज करता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखिए यहां से आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो बेरिलियम की क्या होगी, ग्रेटर होगी, और न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, लेसर होगा। तो ग्रेटर फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी और लेसर न्यूक्लियर चार्ज, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्यों नहीं हुआ, ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज, ये तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि बेरिलियम है इसके लिए जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ग्रेटर नहीं होता है, वो क्या होता है, लेसर होता है। किसके कंपेरिजन में, बोरोन के कंपेरिजन में। क्लियर है यहां से। और ए और बी तो वैसे ही कैंसिल हो गए, क्योंकि बेरिलियम का यहां पर क्या बोला है, लेसर आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोला है,
ये वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम में आपको डील करना है, इन जनरल प्रॉपर्टीज दैट डिक्रीज एंड इंक्रीज डाउन ए ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल रेस्पेक्टिवली आर, मीनिंग जो भी जनरल प्रॉपर्टीज होती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, वो किस पर डिपेंड कर रही है। तो यहां पर देखिए डिक्रीज और इंक्रीज होती है, वो एक्चुअल में डिपेंड किस पर करती है। ऑप्शन आपको गिवन है, इन जनरल द प्रॉपर्टीज दैट डिक्रीजेज एंड इंक्रीज डाउन ए ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल रेस्पेक्टिवली आर। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, तो यहां से ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ए है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीनिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एटॉमिक रेडियस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस एंड एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन ए ग्रुप इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप बात करते हो किसी ग्रुप की, तो आप ग्रुप में ऑलवेज कहां से मूव करते हो, टॉप टू बॉटम। ग्रुप है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, नंबर ऑफ ग्रुप कितना प्रेजेंट है, 18 ग्रुप प्रेजेंट है, और ग्रुप में ऑलवेज मूवमेंट कहां से होता है, टॉप टू बॉटम मूवमेंट होता है, टॉप से बॉटम की ओर मूव करते हो। और जब भी टॉप से बॉटम की ओर मूव करते हो किसी भी ग्रुप में, तो ऑलवेज कीप इट इन माइंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, EN से किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तो क्या होती है, डिक्रीज होती है। और सेकेंड बात जो एटॉमिक रेडियस है, ये क्या होती है, इंक्रीज होती है। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और एटॉमिक रेडियस है, यहां पर ये दोनों ही प्रॉपर्टीज है। तो यहां पर यही पूछा था कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज है जो ग्रुप में क्या होती है, डिक्रीज होती है और इंक्रीज होती है रेस्पेक्टिवली। तो डिक्रीज होने वाली तो कौन सी होगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, और इंक्रीज होने वाली कौन सी होगी, एटॉमिक रेडियस। तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट नहीं होगा। डी करेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर देखो स्टार्टिंग में बोल दिया इसने प्रॉपर्टीज दैट डिक्रीजेज, और एटॉमिक रेडियस तो क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। मीन फर्स्ट आपको मेंशन करना है डिक्रीज होने वाली प्रॉपर्टी, और उसके बाद में इंक्रीज होने वाली प्रॉपर्टी। तो डिक्रीज कौन होता है ग्रुप में, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, और इंक्रीज कौन होता है, एटॉमिक रेडियस। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम में मेंशन कर रखा है आपको आयोनाइजेशन एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से आपको डील करवाया है। तो यहां पर देखिए द करेक्ट ऑप्शन विद रेस्पेक्ट टू द पोलिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू ऑफ द एलिमेंट्स इज, मीनिंग यहां पर आपको करेक्ट वैल्यू है, करेक्ट ऑप्शन यहां से आपको आइडेंटिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ पोलिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब आपको यह भी पता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का जब भी आप डिस्कशन करते हो तो किसी भी ग्रुप में अप टू डाउन अगर मूव करते हो तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ऑलवेज कीप इट इन माइंड, जब भी आप किसी भी ग्रुप में अप टू डाउन मूव करोगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। और जब भी आप किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसका रीजन क्या है, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस ए पीरियड, दैट मीन्स फ्रॉम गैलियम टू सेलेनियम द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज एंड साइज डिक्रीजेज। अब तो यहां पर आपको इंपॉर्टेंट थिंग में ये अंडरस्टैंड करवा देता हूं कि जब भी आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे किसी भी पीरियड में, ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, लेफ्ट टू राइट बात करें अपन पीरियडिक टेबल के अंदर पीरियड में, तो यहां पर क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है। मीनिंग यहां पर क्या हो जाएगा, जो जेड इफेक्टिव है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है। साइज क्या होगी, डिक्रीज होगा। साइज का मीनिंग एटॉमिक रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी। और जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है ये क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये किसकी बात डिस्कशन कर रही है अपन, पीरियड का डिस्कशन कर रही है। तो यहां पर देखिए एज ए रिजल्ट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन द अट्रैक्शन इन बिटवीन द आउटर इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, वेयर एज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द एटॉमिक साइज इंक्रीजेज। और यहां से आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है एक्चुअल में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक रेडियस अदरवाइज साइज के। मीनिंग एज वेल एज साइज इंक्रीजेस देन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी विल बी डिक्रीजेज। तो यहां से अगर आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है या करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा आपके पास, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर डी कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसी ऑप्शन नंबर डी के अंदर करेक्ट जो सीक्वेंस है वो फॉलो करेगा, अदर जो ऑप्शन है उसके अंदर करेक्ट सीक्वेंस वो फॉलो नहीं कर रहा है। बस आपको यही ध्यान रखना है कि जो पीरियोडिक टेबल में पीरियड में जब भी लेफ्ट टू राइट मूव करोगे, जेड इफेक्टिव मीनिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, साइज डिक्रीज होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब भी आप डील करोगे ग्रुप से, तो ग्रुप के केस में टॉप टू बॉटम मूव करने पर साइज इंक्रीज होगा, और साइज इंक्रीज होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहां से ये हो गया आपके पास ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां से अरेंजमेंट भी देख सकते हो, अगर आप इसका अरेंजमेंट देखना चाहते हो। फॉस्फोरस 15 ग्रुप का एलिमेंट है, तो ये लीजिए फॉस्फोरस। एक बार मैंने एलिमेंट को मेंशन कर देता हूं, ये लीजिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मिथ, ये तो हो गया 15 ग्रुप। 16 ग्रुप की बात करोगे तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। और यहां से अब डील करोगे आप 14 ग्रुप। 14 ग्रुप कौन सा हो गया, कार्बन वाला, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN और लेड। ये हो गया आपके पास कौन सा हो जाएगा, ग्रुप नंबर 14। कार्बन वाला ग्रुप नंबर 14 है, नाइट्रोजन वाला 15 है और ऑक्सीजन वाला 16 है। अब यहां से आप इजीली डील कर सकते हो, कहां पर लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है तो कहां पर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी और कहां पर डिक्रीज होगी। गैलियम और जर्मेनियम का देखिए, गैलियम और जर्मेनियम। और यहां पर अगर बात करोगे आप 13 ग्रुप, तो 13 ग्रुप के अंदर कौन से एलिमेंट आते हैं, तो ये भी मैं मेंशन कर देता हूं, बोरोन, ये 13 ग्रुप मेंशन कर रहा हूं मैं, जो 14 ग्रुप के लेफ्ट साइड प्रेजेंट होगा। एल्यूमिनियम, गैलियम, तो यहां पर देखिए इसके जस्ट पहले कौन आएगा, गैलियम आएगा, Ga आएगा। तो यहां पर देखो किस ओर मूव हो गया, लेफ्ट टू राइट मूव हो गया। लेफ्ट टू राइट मूव करने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगी, तो इसीलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम के अंदर द एलिमेंट विद Z इक्वल टू 120, मीनिंग जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 120, नॉट येट डिस्कवर्ड, मीनिंग अभी तक इसकी डिस्कवरी नहीं हुई है। विल बी एन, मीनिंग ये क्या हो सकता है, ट्रांजिशन मेटल है, एल्कलाइन अर्थ मेटल है, एल्कलाइन मेटल है, अदरवाइज इनर ट्रांजिशन मेटल है। तो आपको मैं क्लियर कर देता हूं कि जो आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर 120 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट की अभी तक डिस्कवरी नहीं हुई है, लेकिन जो रिसेंटली है 118, मीनिंग जो एटॉमिक नंबर 118 है उसका जो डिस्कवरी है वो हो चुका है। तो यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं 118 जिसका एटॉमिक नंबर है वो बिलोंग करता है आपके नोबल गैस से। किससे बिलोंग करता है, नोबल गैस से बिलोंग करता है, मीनिंग ग्रुप नंबर 18 से बिलोंग करता है। ग्रुप नंबर 18 से क्या करता है, बिलोंग करता है। और उसका जो एटॉमिक जो सिंबल है वो क्या होता है, ओजी होता है, ये भी मेंशन कर देता हूं मैं। इसका जो एटॉमिक सिंबल है 118 वाले का क्या होता है, ओजी होता है। रिसेंटली डिस्कवरी हुई है उसकी 118 वाले की, 18 ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। अब यहां पर कौन सा एलिमेंट बोला, 120, 118 पर तो कौन सा आ गया, नोबल गैस आ गया, तो 119 वाला कौन सा हो जाएगा, एल्कलाइन मेटल। 119 वाला कौन सा हो जाएगा, एल्कलाइन मेटल। और 120 वाला कौन सा हो जाएगा, एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो इजीली आपको यहां से आंसर ऑप्टेन हो जाएगा कि यहां पर 118 वाला कौन सा होता है, नोबल गैस से बिलोंग होता है, जिसका एटॉमिक सिंबल क्या होता है, ओजी होता है। तो 119 वाला एल्कलाइन मेटल से बिलोंग करेगा और 120 वाला एल्कलाइन अर्थ मेटल से। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, एल्कलाइन अर्थ मेटल। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स हैज द हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब की बार आपको केवल डील करना है ओनली किसी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी से डील करना है। तो यहां पर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, साइज की, एटॉमिक रेडियस की, ये एक्चुअल में सोल्व किससे होती है, ये एक्चुअल में सोल्व होती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इजीली सोल्व हो जाती है। और अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में मेंशन करवा दिया था कि किसी भी एटम के लिए या आयन के लिए
अगर आपको इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल में से रिमूव करना पड़ रहा है तो उसके लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो यहां पर देखिए सबसे पहले बात करता हूं मैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सोडियम 11 एटॉमिक नंबर होता है इसका जो आउटर मोस्ट सेल है उसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यहां पर मेंशन कर देता हूं। क्या होता है, सोडियम के केस में लास्ट में आएगा 3s1 आएगा। बात करते हो पोटेशियम 19 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर, और यहां पर आपको इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव करना पड़ेगा, 4s1 से, क्योंकि ये जो एलिमेंट आपको गिवन है एक्चुअल में कौन से एल्कलाइन मेटल है। कौन कौन से होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। तो यहां पर सोडियम में 3s1 आ गया, पोटेशियम में 4s1 आ जाएगा। रुबिडियम की अगर आप बात करोगे तो रुबिडियम का जो एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा, और इसका जो आउटर मोस्ट सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, 5s1 हो जाएगा। फिर कौन सा रह गया, स्कैंडियम। स्कैंडियम होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 21, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, और इसका जो ईसी आएगा 3d1 एंड 4s2 आता है। अब यहां से आपको डील करना है सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और स्कैंडियम, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू आप आयोनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर से डील कर सकते हो। तो यहां पर अगर आप इसको नोटिस करोगे तो मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि जो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल से अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे तो आपको हायर अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहां पर देखोगे तो 3s1 मीनिंग ये s वाला हाफ फील्ड है, ये भी क्या हो गया हाफ फील्ड, और ये भी क्या हो गया हाफ फील्ड। मीनिंग तीनों के अंदर ही आपको कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन हो रहा है, हाफ फील्ड ईसी ऑब्टेन हो रहा है। लेकिन जब भी आप बात करोगे स्कैंडियम, स्कैंडियम के अंदर आउटर मोस्ट वाला कौन सा है, 4s2, और 4s2 वाला कौन सा है, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है, और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है, इनके लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू हाफ फील्ड ऑर्बिटल के कंपैरिजन में क्या होती है, ग्रेटर होती है। तो मैक्सिमम आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसके लिए हो जाएगा, स्कैंडियम के लिए। तो मीनिंग ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आज का वीडियो सेशन यहीं पर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर केमिकल पीरियोडिसिटी से रिलेटेड 10 और क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे, जो एनटीए, नीट और जेई मेन और एडवांस एग्जाम के अंदर पूछे गए। अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।